हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें शिक्षा निदेशालय की ओर से एक वर्कशीट के फॉर्मेट में एक गेम दी गई है जिसे हम अपने साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत आसानी से खेल सकते हैं। तो ये कोई आज हमें वर्कशीट नहीं दी गई है किसी सब्जेक्ट के ऊपर टू प्रैक्टिस, बट हमें एक गेम दी गई है ताकि हम अपने कुछ मनोरंजन, अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर सके, क्योंकि हमें पता है कि दोनों हमारे खेल कूद में तथा हमारा जो पढ़ाई है उन दोनों में एक बैलेंस की ज़रूरत है। वो हमें पता है कि हम पढ़ाई अच्छे से रोज़ कर रहे हैं और साथ ही में हमें थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ खेल कूद, कुछ गेम्स खेलनी चाहिए जिसमें से हम कुछ ना कुछ सीख सकें। तो उसी प्रकार से एक ये गेम हमें दी गई है, तो हम इसे पूरा एक बार रीड आउट करके अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इसको खेलना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप एक बार अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उनको भी ये गेम बता सकते हैं और खेल सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। आई होप आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं। You may be learning or have learned something new during this lockdown। तो हमें पता है बच्चों की ये जो कोरोना की महामारी फैली हुई है पूरी दुनिया में ही, तो उस वजह से हम सब अपने घरों में लॉकडाउन के अंदर बैठे हुए हैं। तो यह समय हमें कुछ ज़्यादा ही मिल गया, तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ शायद या तो कॉन्स्टेंटली अभी लर्न कर ही रहे होंगे, कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई चीज़ डेवलप कर रहे होंगे, कुछ लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास इसी समय की काफ़ी कमी होती है जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जब हमारा पूरा एक रूटीन बना हुआ होता है, या फिर हम कोई ना कोई स्किल ज़रूर लर्न अब तक कर ज़रूर चुके होंगे। बट सम टाइम यू मे फील बोर्ड, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता भी है कि उन चीज़ों को करने के बाद भी कि हमारे पास अब इतना टाइम है कि हम उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे खेलें, या हर टाइम पढ़ाई भी नहीं कर सकते ना हर टाइम खेल सकते हैं, तो थोड़ी सी बोरियत हमेशा बनी ही रहती है। लेट्स प्ले अ गेम टुडे। तो हम इसलिए आज हमें शिक्षा निदेशालय ने एक गेम दी गई है जिसे आज हम खेलेंगे। यू कैन प्ले दिस गेम विद योर सिस्टर एंड ब्रदर। तो हम ये गेम किसके साथ खेल सकते हैं? अपने भाई बहनों के साथ, मतलब जिस भी आपके जो भी प्रियजन है आप उनके साथ ही खेल सकते हैं। टू प्ले दिस गेम यू नीड अ डाइस एंड टू डिफरेंट कलर बटन या सील। तो मतलब एक आप देख रहे हैं कि ये हमें नंबर्स के फॉर्म में, ब्लॉक्स में हमें नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपको स्नेक्स एंड लैडर, मतलब सांप एंड सीढ़ी जो वाली जो गेम होती है उसकी याद दिला रहे होंगे। तो हमें एक डाइस चाहिए, वो तो आसानी से सबके पास होगा, और उन्होंने बोला है कि हम क्या यूज करते हैं, उनकी जगह हमारे पास एक डाइस होता है और दो पॉन्स होते हैं, अलग अलग कलर के हमारे पास पॉन्स होते हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है, उनकी जगह आप, उन्होंने कहा है कोई भी दो कलर के कोई बटन ले सकते हैं, हमारे पास होते हैं काफी अलग अलग कलर के, या कोई सीड ले सकते हैं, चाहे खाने का या पेड़ का, आपके पास कोई भी पड़ा हो तो अलग अलग तरीके की, ताकि वो अच्छे से हमें पता लग जाए कि वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये मतलब हम एक तरीके से घर पे एक हैंडमेड गेम के तौर पर हम इसे बना रहे हैं। तो आपको ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वही हुआ जैसे सांप सीढ़ी में होता है, 1 से लेकर 100 तक हमारे पास अंक लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे एरो के साथ आप हैं, आई होप सो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक एक पूरा चार्ट जैसा बना हुआ है, और आप यहाँ ये और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम यहाँ पे कि कुछ कुछ गैप में कुछ कुछ नंबर्स हैं जो अलग से ही बोल्ड किए गए हैं, जैसे 4, 10, 15, 22। तो ऐसे हम इनको देख रहे हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि आपको ये बिल्कुल सांप सीढ़ी की जैसे ही आपको ये याद आ गया होगा कि एक तरीके से वही चीज हम फॉलो कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। तो अब इसमें हमें क्या दिया गया बच्चों? अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। आप मेरे एरो के साथ होंगे और आप ये देख रहे हैं कि ये 1 to 100 नंबर्स कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ वो वाले नंबर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो अलग से ही हाईलाइट करे हुए हैं, जैसे कि 1, 4, 10। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए पहला नंबर लेफ्ट साइड पे है, देन सेकंड नंबर राइट पे। तो 1, 4, 10, 15, 22, 27, ये सारे वो बोल्ड नंबर्स हमें दिए हुए हैं। और फिर आप उनके आगे देख रहे हैं कि उनके आगे कोई हमें एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, जैसे 1 हमेशा, अगर आपको याद होगा कि हम उसको एज अ स्टार्ट गेम मानते हैं, स्टार्ट अ गेम, तो उसको हम एक स्टार्ट नंबर मानते हैं। तो वो हमेशा जब हम डाइस थ्रो करते हैं
तो या तो हम इधर 1 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए, तभी हम अपनी गेम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनके आगे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कुछ लिखी हुई है जो हमें करनी है। तो हम यहाँ पर इनको एक बार पढ़ लेते हैं। 1 के आगे है स्टार्ट गेम ऑन 6 और 1 ऑन डाइस। तो वही बेसिक रूल कि या तो 1 आना चाहिए या 6 आना चाहिए डाइस थ्रो करके, तभी आप एलिजिबल होंगे कि आप अपनी गेम को स्टार्ट करें। 4 पे है लाफ हैप्पीली या लाउडली 2 टाइम्स, कि ये एक्टिविटी दी है कि सपोज हमने अपनी गेम स्टार्ट करी और मेरा 1 जब मेरे पास डाइस आया और मैंने उसे शुरू करा, तो मेरे नंबर पे 6 आया या फिर 1 आया, डाइस में दोनों में से कोई भी नंबर आया, मतलब मैं अपनी गेम को स्टार्ट करने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं अपना चाहे वो बटन या सीट 1 के ऊपर रख सकती हूँ, दैट्स इट। फिर जब मेरी नेक्स्ट चांस आएगी उसके ऊपर जो भी नंबर होगा, जैसे हम सांप सीढ़ी में खेलते थे, उतने ही हम अंक अपने उस डाइस को, अपने उस बटन को या सीट को आगे बढ़ाएंगे। तो सपोज आफ्टर जब मैंने उसको 1 पे रख लिया, उसके बाद मेरे डाइस का नंबर आया सपोज 3, तो 3 स्टेप्स जब मैं आगे बढ़ूंगी कितना हो जाएगा 2 3 4। तो मेरा जो बटन मैं अब कहाँ पर रखूंगी 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए 4 पे। तो 4 पे आप देख रहे हैं कि हाईलाइटेड नंबर है। तो हमने अभी जस्ट पीछे देखा था कि 4 नंबर पे हमारा हाईलाइटेड नंबर, उसके आगे एक्टिविटी लिखी है, तो हमें वो एक्टिविटी करनी है। तो इधर क्या लिखा है, सपोज लाफ हैप्पीली या लाउडली 2 टाइम्स। तो हमें 2 बार अच्छे से या फिर बहुत खुश होके या फिर बहुत ही तेज अच्छे से, मतलब कि सुनाई देना चाहिए, 2 बार हमें हंसकर दिखाना है। तो ये एक तरीके से टास्क हो गया। जैसे सांप सीढ़ी में होता था कि हमारे पास सीढ़ी होती थी जिसे हम चढ़ के और ऊपर पहुंच जाते थे, इधर इसकी बजाय हमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं जिन्हें हमें एक तरीके से पूरा करना है। ऐसे ही सपोज अब मैं जब मेरी डाइस की बारी आ जाएगी और मैं आगे बढ़ूंगी, तो सपोज मेरे पास आया नेक्स्ट नंबर आया डाइस पे 2, तो अब मेरे को 2 स्टेप्स पढ़ना है। तो मैं 4 पे थी, तो मैं अब कहाँ पर आ जाऊंगी 5 6 पे। तो यहाँ पर कोई बोल्ड नहीं हुआ नंबर, ये जस्ट नॉर्मल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी, अब आप बस अपनी नेक्स्ट टर्न का वेट करना। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ पर भी हाईलाइटेड नंबर्स हैं आप नीचे आकर देख सकते हैं, उनकी आगे जो भी एक्टिविटी लिखी हुई है आपको उसको पूरा करना है। एंड ऐसे ही आपको आगे बढ़ता रहना है और फाइनली जो भी इसको पूरा कंप्लीट कर लेगा 100 तक पहुंच के उसे फिनिश कर लेगा, वो विनर निकलेगा। सिंपल गेम है, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा सांप सीढ़ी जैसा, बस इसमें उन सांप और सीढ़ी की बजाय हमारे पास सिंपल जो नंबर्स हैं बस वो है, और उनमें से कुछ को हाईलाइट करा हुआ है जो कुछ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज उनके उस पे लिखी हुई है, और हम उनको पढ़ के अगर हमारा डाइस पे जो नंबर आता है वो इस हाईलाइटेड नंबर के ऊपर हमारे बटन को पहुंचवाता है, तो हमें उस नंबर पर जाकर उसकी एक्टिविटी पढ़ के उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप वो सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं अच्छे से, और आप एक बार ये दोबारा अच्छे से एक्टिविटी पूरी ट्राई कर सकते हैं। फिर नीचे और क्या दिया हुआ है, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस गेम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर उन्होंने इस गेम से रिलेटेड कुछ हमसे सवाल पूछे हैं जो हमें आंसर करने हैं। तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल आपके खुद के ऊपर है कि आपके माइंड में आपको ये गेम खेल के जो भी लगा आपको उस अकॉर्डिंगली इनको आंसर करना है। पहला, हाउ डू यू लाइक दिस गेम। तो आपको ये गेम कैसी लगी, कैसी पसंद आई। तो ये तो आपको खेलने के बाद ही पता चलेगा कि वो आपको उसमें इंटरेस्ट आया, आप उसे बता सकते हैं। विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम यू एंजॉयड अ लॉट। फिर इसमें जब आपने पूरी गेम खेल ली कोई ना कोई एक्टिविटी आई होगी, या फिर आप एक बार पूरी को गो थ्रू कर सकते हैं जितनी भी एक्टिविटीज लिखी हैं, और आप बता सकते हैं इनमें से आपको कौन सी बहुत एक्साइटिंग लगी। विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट। अब इनमें से कि कौन सी गेम में आपको डिफिकल्टी हुई या आपको कुछ ज्यादा ही टाइम लगा एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज उसको पूरा करने में, तो आप अपनी चॉइस से बता सकते हैं। ये सब आपकी इंडिविजुअल आंसर्स में वेरी करेगा। आखिरी, विच टास्क ऑफ दिस गेम वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अब इसने पूछा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल आपको कौन सा ज्यादा टास्क लगा कंप्लीट करने के लिए। ऊपर वाला था कि सबसे ज्यादा टाइम किस एक्टिविटी ने लिया, नीचे वाला कि सबसे ज्यादा मुश्किल आपको कौन सी लगी। तो ये हर बच्चे का आंसर इसमें वेरी करेगा। तो जरूर आप इसको एक बार खेलिएगा, ट्राई करिएगा और इन क्वेश्चंस को जरूर आंसर करिएगा। थैंक यू।